हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साई स्टडी पॉइंट। आज हम 22 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 22 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल लखनऊ है। कुछ फेमस जगहों के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल प्रेम मंदिर, अहिल्या घाट, झांसी का किला, आगरा का किला, नवीन यमुना सेतु। यह सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। आइए लद्दाख के बारे में कुछ फैक्ट पता करते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। यहाँ की कैपिटल लेह है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित होने के पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्षेत्रफल में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व हाल ही में कौन करने वाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये जो आपको राइट हैंड साइड पर इमेज दिख रही है, यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूबेल हुसैन। रूबेल हुसैन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह जो राइट हैंड साइड पे आपको इमेज दिख रही है, यह रूबेल हुसैन हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा और सबसे बड़ा सदाबहार वन बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। यह बांग्लादेश से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। अक्सर यह कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र देश में हाल ही में राजनाथ सिंह 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कुछ मिस्र देश के बारे में तथ्य पता करते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कमाल गंजोरी। यहाँ की कैपिटल काहिरा। यहाँ की मुद्रा मिस्र पाउंड है। इजिप्ट आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक देश है जिसका अधिकांश उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित पुल बनता है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर्महाद्वीपीय देश है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चीन को पछाड़कर कौन सा देश हाल ही में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है।
आइए श्रीलंका के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री की स्थिति पोजीशन अभी खाली है। यहाँ की कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टी और कोलंबो। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट की पवन परियोजना शुरू की है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य को हृदय स्थल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक ने वाराणसी को राजधानी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को शंघाई संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व नेतृत्व माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस और ईरान को एससीओ की स्थायी सदस्यता देने का भी फैसला किया गया है। यह जानकारी आपको सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर पहले भारतीय बन गए हैं। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय रेसलर ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को हराया है। बजरंग पुनिया ऐसे करने वाले एकमात्र पहले भारतीय बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का लाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को लाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाया जा रहा है। यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है जो आपको सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली भेड़िया माया बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला क्लोन जंगली भेड़िया माया बनाया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, चीन ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन तैयार किया है। भेड़िए की दाता कोशिका जंगली मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा के नमूने से ली गई है और इसके अंडाणु को एक मादा कुत्ते से लिया गया था। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए जानते हैं चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार
में ऑस्कर 2023 के लिए घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छेल्लो शो। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का आम सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर द्वारा ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA के गठन के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे वर्ष 2022 में NDMA के। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सितंबर 2022 में अपना 18वां स्थापना दिवस पूर्ण कर लेगी। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने की थी इसकी स्थापना, जिसके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाती है। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा और कैपिटल जयपुर है। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम डेली प्रतिदिन हर डिस्ट्रिक्ट को डिटेल से कवर करते हैं, जो आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।